Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं वृष राशि। एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी, अप्रैल मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ अप्रैल क्या आ रहा है वृष राशि आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो शुरुआत आप यहाँ कर रहे हैं डेथ के साथ, कंप्लीट ट्रांजिशन का कार्ड आ गया है। तो टॉरस में एक बात बता दूं, पिछले समय से ना आपका कोई काम से बहुत मेहनत कर रहे हैं कि कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो आपका काम कंप्लीट हो नहीं रहा है। आपके करियर वाइज हो सकता है या रिलेशनशिप वाइज हो सकता है। तो ये कार्ड क्या शो करता है, ट्रांजिशन के आने को। तो विद इन 10 डेज आप अपनी लव लाइफ में, अपने करियर में मेजर ट्रांजिशन देख सकते हैं। मतलब आपके फेवर में काम बनना शुरू हो रहे हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड में आप देख ही सकते हैं एक सन वाली एनर्जी प्रेजेंट है जो पॉजिटिव मैसेजेस को रिप्रेजेंट कर रही है, पॉजिटिव एनर्जीज को बता रही है। ठीक है, ये आपके लिए बता रहा है आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज तो करिए देखने के लिए। मतलब आप हर चीज में ना नेगेटिविटी निकालने की कोशिश करते हैं। सक्सेस नहीं मिली है तो आप दूसरे लोगों पे ब्लेम करने लगेंगे, या आपके काम नहीं बन रहे हैं तो आप पता नहीं कौन सी एनर्जीज पे ट्रस्ट करने लगोगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो इस ब्लेम गेम वाली एनर्जी से बाहर आइए। मे बी आप अपने पर्सन को ही ब्लेम करने लगते हैं, तभी आप दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाया करता है। ब्लेम गेम रिलीज करिए। और ये कार्ड एक सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को बता रहा है। तो विद इन 10 डेज आप कोई गिफ्ट्स या सडन कोई गुड न्यूज आपकी लाइफ में आ सकती है, और जो अनएक्सपेक्टेड वे में आएगी। एक्चुअली आप किसी के साइड से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, किसी से कनेक्ट होने का वेट कर रहे हैं, तो वही ना ये कार्ड आपको सोशलाइज होने को भी बता रहा है। फ्रेश स्टार्ट को शो करता है एक्चुअली ये कार्ड। रिलेशनशिप में क्या मैसेज आ रहा है, रिलेशनशिप में कुछ एंगेज्ड होने की भी एनर्जीज हैं। सरप्राइज एंगेजमेंट है। मतलब आप अगर डिग्रेडेड चल रहे हो, एकदम ही फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा है, अगर सिंगल की मैं बात कर रही हूँ, इस रिलेशनशिप में आप एंटर होने वाले हैं, तो अगर आपको रास्ता क्लियर नहीं है ना, तो सडन वे में आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। सडन वे में आपके साइड कोई राइट पर्सन भी आ जाएगा, या आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो निगेटिविटी अभी आ रखी है ना, वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। बस बात आ जाती है ट्रस्ट की। अब मैं करियर वाइज बताऊँ ना, तो करियर में एनर्जीज आ रही है कि आप अपना कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसमें ना आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा दिए गए, परेशानियां आपने बहुत ज्यादा झेली हुई हैं, लेकिन इन द लास्ट आप जैसा अपना करियर ले जाना चाह रहे हो ना टॉरस, ले जा पाओगे। बस थोड़ा सा हार्डवर्क लगेगा, क्योंकि ये कार्ड ना आपसे हार्डवर्क भी करवाता है। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट। क्लैरिटी के साथ दिख रहा है 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जीज। विचार करते रहोगे। जब आपको एक्शन लेना चाहिए, जब आपको मेजर स्टेप लेना चाहिए, तभी आप विचारों में खो जाते हैं। ये ना करें, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, आप बहुत प्रीशियस हैं। तो अपनी एनर्जीज को समझने की कोशिश करिए। जो फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी चली आ रही है, रिलीज कर दीजिए। मे बी आपके माइंड में ये भी चलता रहता है कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, दूसरे लोगों पे फोकस बना रहता है। और ये कार्ड ना आपको 2-3 मैसेजेस दे रहा है कि सबसे पहले अगर आपको लग रहा है किसी स्पिरिचुअल काउंसलर से आपको हेल्प लेनी चाहिए, किसी से एडवाइस लेनी चाहिए, तो बिल्कुल लीजिए। ट्रस्ट वर्दी पर्सन से एडवाइस लीजिए। जो आप सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपको सपोर्ट की जरूरत है फिलहाल, 4 ऑफ सॉर्ड बता रहे हैं, मतलब आप में इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं बची है कि आप मेजर स्टेप ले पाए या अगेन रीस्टार्ट कर सके, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन्स मिले हुए हैं। आपका करियर सेट नहीं हो पाया, रिलेशनशिप सही नहीं चला है, तो आप एकदम ही डिस्ट्रैक्टेड हो गए। तो कोई बात नहीं, यूनिवर्स आपके साइड ऐसे लोगों को सेंड करेंगे, भेजेंगे जो आपकी मदद करेंगे। क्यों, क्योंकि आपका प्योर हार्ट होता है टॉरस। जरूर आप बाहर से लोगों को नजर आते होंगे कि आप बहुत रूड हैं, या आपके जो बात करने का वे है थोड़ा सा रूड होता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बट उनको पता है कि आप कितने सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं। तो यूनिवर्स ये सारी चीजें जानते हैं, और आपके साइड कुछ ऐसे लोगों को भेजेंगे जो आपकी मदद करेंगे, आपको इस एनर्जी से ओवरकम करने की कोशिश कराएंगे। तो विद इन 10 डेज ही मैंने बोला ना, कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस की मैं जो बात कर रही थी, इसी वे में आप सरप्राइजेस देख पाओगे करियर, अपने रिलेशनशिप में। जो मेंटल पीस नहीं मिल पा रहा था ना टॉरस, आपको इतने समय से मेंटल पीस मिल पाएगा, और उलझे हुए थॉट्स सुलझ पाएंगे। रिलैक्सिंग मोड में जा रहे हो,
मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा सकते हैं। तो अगर आपको मनी रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा है ना, रिजॉल्व होगा। आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है कि वो ना कोई मेजर ऑफर, मेजर कमिटमेंट आपके साइड लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि पेज का कार्ड है, टाइम टेकिंग कार्ड है। तो मैं समझ सकती हूँ कि बहुत इंतजार किया आपने सारी चीज़ों का, है ना। तो वो इंतजार का बोलना चाहिए रिवॉर्ड आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। मैंने बोला ना, ये अगेन कार्ड एक गुड न्यूज का माना जाता है, तो सॉलिड बिगनिंग का है। अब अगर जो रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होने वाला है वो सॉलिड फाउंडेशन रखेगा। मतलब ऐसी एनर्जीज नहीं है कि आपका 4 दिन रिलेशनशिप चलता है, 5th डे ही वो एनर्जीज रिलीज हो जाती हैं, ये नहीं है। जो भी पर्सन ये कमिटमेंट लेके आ रहे हैं ना, ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है। देन ये आपके लिए लॉयल्टी का कार्ड भी है। तो आप लॉयल पर्सन होते ही और एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला पर्सन भी अपनी लॉयल्टी शो करे। ठीक है, तो ये मैंने बोला ना, पेशेंस आपने जो रखा हुआ है ना, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। ये लॉन्ग टर्म अचीवमेंट का कार्ड है। तो अभी जो आप एफर्ट लगा रहे हो ना, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे। आप अपने फ्यूचर को एक पॉजिटिव वे में बिल्ड कर रहे हैं। और ये अर्थ कार्ड है, तो आप मे बी किसी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे होंगे, अपने ही साइन से डील कर रहे होंगे। आपको बोला जा रहा है कि कोई भी स्टेप लेने से पहले थोड़ा सा विचार कर लीजिए। वैसे तो आप सलाह लेने वाले हो, लेकिन कई बार ना आप अपने जिद की वजह से या अपनी पता नहीं ईगो की वजह से कोई ऐसा स्टेप ले लेते हैं, ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से आपको बैक स्टेप मिलता है। ठीक है, तो ये नहीं करना है। यूनिवर्स से प्रेयर्स करिए, जिनको भी आप मानते हैं प्रेयर्स करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, फिर आप स्टेप लीजिए। गुड न्यूज आ रही है फाइनेंसेस रिलेटेड। प्रॉपर्टी वाइज दिख रहा है कि आप आगे आने वाले समय में कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तभी पैसे को ना सेव करके चल रहे हो। मनी सेविंग का कार्ड भी इसको मैं बोल सकती हूँ। ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं। विद इन 10 डेज ना आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। ग्रेट। 9 ऑफ कप्स विशेस, डिजायर्स के फुलफिल होने को बता रहा है। तो आपने जो ड्रीम्स बनाए हुए हैं, जो आप डिजायर रख रहे हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो एनर्जीज आपकी फुलफिल की जा रही हैं। लेकिन ये टेम्पररी हैप्पीनेस का कार्ड है टॉरस। तो ध्यान रखिए कि आपको ऐसा काम करना है कि आप इस हैप्पीनेस को ना परमानेंट बना सके। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। एक एंटरटेनिंग का कार्ड भी। तो विद इन 10 डेज आप कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं और एक फन वाले मोड में रहोगे। हैडिक मुझे नजर नहीं आ रहा है और एक प्लेजरस लाइफ आपकी दिख रही है। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो रहा है। तो आपके रिलेशनशिप में जो एकदम बोलना चाहिए इग्नाइट नहीं हो रही थी चीजें, पैशन रीबिल्ड नहीं हो रहा था, ये पैशन रीबिल्ड कराएगा। नेम, फेम, फॉर्च्यून का कार्ड है। तो कुछ लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपकी सक्सेस को देखते हुए, आपकी एनर्जी को देखते हुए। और रिलेशनशिप में ना आपको मेंटल पीस दिया जा रहा है। हेल्दी रिलेशनशिप का कार्ड है। तो आप जिस भी पर्सन से कनेक्ट होने वाले हो ना, काफी इमोशंस आपके लिए रखते हैं, एक लवेबल मोड में आपको लेके जाएंगे, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोगों की एनर्जीज दिख रही है कि आप कहीं ऐसी प्लेस जा रहे हो ना जहां पर आप नए लोगों से मिल सके, सोशलाइज आप ज्यादा हो रहे हो। देखिए यहाँ पे जो आप सॉर्ड की एनर्जी आ गई, मे बी आपके पास ऑप्शंस ज्यादा आ रहे हैं ना टॉरस, इस वजह से आप कंफ्यूज चल रहे हैं, आपके पर्सन कंफ्यूज चल रहे होंगे ना, तो वो आपके साइड इमोशनली अटैच्ड क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो वो कोई आपके साइड एक्शन लेना चाह रहे हैं। तो 2 ऑफ सॉर्ड का आना जरूर थोड़ा सा इंडिसाइसिव मोड को बता रहा है, बट इन द लास्ट आप भी मेजर एक्शन लोगे और आपके पर्सन भी मेजर एक्शन लेंगे। मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है एक्चुअली, और पॉजिटिव आउटकम्स को शो कर रहा है। तो जैसा आप रिलेशनशिप को ले जाना चाह रहे थे, पॉजिटिव एनर्जीज चाह रहे थे, वो सब कुछ देख पाओगे। और छोटा सा अलर्ट दिया जा रहा है कि ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें। क्यों? क्योंकि कुछ लोग आप बांधने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, कि अपने आप को वीक ना समझे, कि आप पता नहीं किस वजह से अपने आप को कंपैरिजन वाली चीज में लेके जाते हो और वीक समझने लगते हो बाकी लोगों से। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं टॉरस, इस बात को समझिए। आप में वो यूनिक क्वालिटीज होती हैं कि शायद कोई और इसे गैदर नहीं कर पाएगा। देखिए 4 ऑफ सॉर्ड के नीचे आ गया हैंग्ड मैन। तो जो चीजें स्टक चल रही हैं वर्कआउट होंगी। माइंड में आपके आइडियाज बहुत आ रहे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे सन प्रेजेंट है, लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इम्प्लीमेंट कर दीजिए। यहाँ पे 2-3 मेजर मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले सरेंडर करना है आपको यूनिवर्स, भगवान पे। जो फियर चला आ रहा है आपका, जो सेक्रीफाइसेस आपने किए, उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। और जो आप आउटडेटेड बिलीव्स हैं, पता नहीं आपने क्या ऐसा माइंड में बिलीव सिस्टम बना रखा है, अपने आप को, मैंने बोला ना, सही प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं चीजों को रिलीज करना। लेट गो ऑफ आउटडेटेड बिलीव्स। तो लेट गो करना है उन बिलीव्स को, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, स्टक रहोगे। तो अगर आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हैं तो अपने आप में चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। ओके,
और कुछ लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। डिफिकल्ट पीरियड, डिफिकल्ट सिनेरियो बना हुआ था ना, उन सब में आप पैशन देखोगे, रिबिल्ड हो रही हैं कुछ एनर्जीज। मतलब आप कुछ ऐसे मोड में जा रहे हो जहाँ पर आपको फील होगा कि रिलेशनशिप वर्कआउट होने लगा, करियर वर्कआउट होने लगा, ठीक है। मतलब आपका माइंड काम करना शुरू कर रहा है, जो स्टकनेस आ गई थी वो रिलीज हो रही है। लास्ट ऑफ द रीडिंग 5 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं। कंफ्लिक्ट होने का रीजन है कि आप अननेसेसरी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा देते हो, झगड़ा करते हो। ऐसा ना करे टॉरस। अगर आपको लग रहा है कुछ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, बिल्कुल करिए। क्यों आप इन्वॉल्वमेंट अपना शो करते हैं, ना करें। और अगर आपके मैटर में कोई ज्यादा लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं ना, तो उनको रिलीज करना है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अपने करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, उसको कैरी फॉरवर्ड करिए। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं टॉरस। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो सिचुएशन मैंने बोला ना, जो स्टक चल रही है, प्रॉब्लमेटिक चल रही है, जरूर इम्प्रूव होंगी। ट्रस्ट करिए बस एंजल्स, यूनिवर्स पे। वही आपको इस सन वाले मूड में लेके जा रहे हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो 4 ऑफ सॉर्ड वही बता रहा है, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव माइंडसेट को रिलीज करना है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बांधने की कोशिश कर रही है, ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया है ब्लेसिंग्स। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उनकी एनर्जीज को रिसीव करना। तो भगवान आपका इतना ध्यान रखते हो और आप प्रेयर्स भी नहीं करते हो, मे बी, तो प्रेयर्स करिए जरा। स्टार स्टेट्स के साइड से आ गया है मैग्निफिशियंस। यू आर अमेजिंग, मैग्निफिशियंट एंड यूनिक। यू आर इनफ एक्चुअली। इतना सब कुछ यूनिवर्स आपको बता रहा है, फिर आपको क्यों सेल्फ डाउट बना रहता है। यू आर यूनिक बोला जा रहा है, आप कैपेबल हैं कि सारी चीजों में इंप्रूवमेंट ला सकें। देन यहाँ पे कार्ड आ गया वाटर एलिमेंट का कार्ड आ गया है। ये आपको प्यूरिफिकेशन, जो हीलिंग आपको नहीं मिल पा रही है, हीलिंग आपको प्रोवाइड करेगा। और आपको बोला जा रहा है विदिन 10 डेज आपको ना ज्यादा से ज्यादा वाटर का इंटेक करना है, उससे भी आप हील हो गए एक्चुअली। रिफाइनमेंट का काम करेगा। और मे बी आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर रहे हैं ना, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। और देखते हैं कुछ मैसेजेस ओपन करते हैं टॉरस, क्या आ रहा है आपके सही मैसेजेस वाइज। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कुछ ज्यादा ही कार्ड्स आ गए। ट्रैवल, तो मैं बोल रही हूँ ना, पेज ऑफ पेंटिकल्स वही बता रहा था। अपकमिंग ट्रिप टू बी लाइफ चेंजिंग। तो जिस चीज के लिए, जिस पर्पस के लिए आप जाने वाले हो, वो एक आपका काम बनेगा और एक लाइफ चेंजिंग ट्रिप हो सकती है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ऑब्वियसली ट्रैवल कर रहे हो तो न्यू स्टार्ट तो आएगा ही, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड चेंज जो आने वाला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो हो सकता है मई की स्टार्टिंग में आप ये चेंज देखिए, और अप्रैल में उसकी प्रोसेस होना शुरू हो जाएगी। सून हैप्पीनेस डेवलपमेंट्स आर कमिंग। तो ये मैसेज मैं आपको डेथ के साथ पहले दे चुकी हूँ कि जो आप हैप्पी न्यूज का वेट कर रहे हो, डेवलपमेंट का वेट कर रहे हो, चेंजेस का वेट कर रहे हो, वो सब कुछ आएगा। विश, योर हार्ट्स डिजायर इज रेडी टू कम ट्रू। तो वो 9 ऑफ कप्स पहले बता चुका है। तो आपकी विश है, डिजायर है, जरूर फुलफिल होगी। विजुअलाइजेशन, तो जैसा आप विजुअलाइज करोगे ना टॉरस, वैसी चीजें मैनिफेस्ट होंगी। बस ट्रस्ट करिए आप। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।